सारा रायता ये मन का है, इसको तो समझना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। मन सिगरेट पिला रहा है बिना फायदे के, सिगरेट पिला रहा है, जहर पिला रहा है बिना फायदे के, खैनी खिला रहा है बिना फायदे के। चलो, शराब पिला रहा है और इतनी पिला रहा है कि नाली के बगल गिर गया आदमी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, काम सुख के लिए निरंतर तैयार, 24 घंटा, 24 घंटा। स्त्री ने फोन किया, कहां हो? बोले तुम्हारे दिल में। रात में 2 बजे, फिर तुम्हारे दिल में आदेश करो, अभी तुम्हारे सामने खड़े हुए और रात में 2 बजे इसको ध्यान करने के लिए कह दो। अरे बाप रे बाप, ये क्या कष्ट कर डाले, ये क्या अनर्थ कर डाले, ये क्या कह रहे हो यार? इस मूर्ख को देखो। लेकिन ये मूर्ख आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, बस आप जागना शुरू कर दो और फिर इसकी सारी ताकत आपके पीछे। आप अपने जीवन से देख लीजिए, कहने की मुझे क्या जरूरत, बहुत सारे लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। काम सुख, स्त्री सुख, पुरुष सुख, 24 घंटा। कल पे टालना ही नहीं, इस काम को कल पे टालना ही नहीं, कल होता ही नहीं। इस काम को कल पे टालना ही नहीं कि अरे नहीं यार, ये कल पे टाला जाएगा, कल कर लेंगे। फिर आदमी कहते हैं भैया, हमारा भैया भाग्य खराब है, हमारा दिमाग खराब है। अगर ये घटनाएं आपके साथ भी घट रही हैं तो आपका भाग्य खराब नहीं है, आपका दिमाग खराब है। मन को समझना, जितने लोग मन को नहीं समझ पा रहे हैं, नचा के रखा हुआ है, मारे डाल रहा है, दिन भर मोबाइल। अब तो काम सुख से बड़ा एक सुख पैदा हो गया, रील्स। इसके लिए तो हम खड़े होकर रील देखेंगे। आप एक नियम बना लीजिए, हम खड़े होकर रील देखेंगे, हम धूप में खड़े होकर रील देखेंगे। कष्ट दीजिए तभी परिवर्तन होगा। ये मत कहिए तो बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने इसको हरामखोरी दे रखी है। विचार रोकना है 1 सेकंड का काम है, खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, जैसे दर्द होगा विचार खत्म। इसी को प्रैक्टिस करिए, यही साधना है। 20 दिन बाद मन कहेगा अरे ये तो बहुत बदतमीज है, इसको तो क्या विचार देना इसको। परिवर्तन के लिए कष्ट देना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं तपस्या। करना ही पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। 4 घंटे पढ़ते हैं, जितनी देर पढ़ते हैं पेट में कुछ मत डालिए। जब तक पेट में अनाज है तब तक ये अय्याशी वाली बात करेगा। पेट भरा मन अय्याश। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वानिद्रा। अब कोचिंग सुबह सुबह क्लास करने पहुंचे, 10 अंडा, 5 गिलास दूध, 3 पराठा खा पहुंचे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे आएगा समझ में, कैसे आएगा? परिवर्तन चाहते हो, तपस्या शुरू कर दो। तुम मुझे तपस्या दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा। 6 महीने के बाद यही तुम्हारी तपस्या तुम्हारा आनंद बन जाएगी। मैं देश के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डिप्रेशन में मत जाओ, परेशान मत हो, दुखी मत हो ना। ध्यान और योग की शुरुआत करो। आधा घंटा लगेगा, 12 ही करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी पा जाना, तो 12 को 24 कर देना, 50 कर देना, शरीर और स्वस्थ होती चली जाएगी। और ध्यान नहीं कर पा रहे हो अभी पहले चरण में, तो योग निद्रा शुरू कर दो।
योग निद्रा। और संकल्प ले लो, योग निद्रा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में है टिम रोगी, ROWE, टिम रोगी। सारा रायता जग का है, सारा ये रायता जो जग का है वो मन का फैलाया हुआ है। साहब तुम देखो अपने आप, देखो कैसे तुमको बेवकूफ बना रहा है। पढ़ने के लिए कह दो, अरे मर जाएगा तुरंत की, अरे भगवान ई का कह दिए दोस्त। तो बदलो अपने आप, होना ही है, उस तरफ कुछ भी नहीं है और अपने को छोड़ना है। अधीरता तो पैदा ही होगी। अर्जुन क्यों अधीर हो रहा है? अर्जुन अधीर हो रहा है, होना ही है। अर्जुन अधीर हो रहा है, क्यों? अदृश्य की तरफ जा रहा है। उपलब्धि अदृश्य है और अपने छूट रहे। आईएएस बनना, अब आईएएस अगर आप बनो, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आएगा। आईएएस बन गए आप, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है, अपने खुश। आप मंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। आप प्रधानमंत्री बन गए, उपलब्धि दृश्य है और अपनों को मजा आ रहा है। इस पद पर क्या कहा जा रहा है? उपलब्धि अदृश्य है और अपने खत्म। तो अर्जुन अधीर हो रहा है और इस अधीरता में वो कह रहा है कि वह त्रिलोकी के राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। बहाना बना, यहां से उसके बहाने शुरू होंगे। 36वां श्लोक, कि किसी को मारकर। अब वो सीधे नहीं कह रहा है कि मैं अधीर हो गया हूं क्योंकि मैं खत्म हो जाएगा और उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ेगी इसलिए मैं अधीर हूं। सच्चाई नहीं बोल रहा है। सच्चाई बोली नहीं, अब बहाना बना रहा है। कह रहा है जब दूसरे को मारकर, ये कौन सी बात हुई यार? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहां धृतराष्ट्र धृष्टता का राष्ट्र, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तुम्हारी पत्नी की साड़ी उतार रहा था भरी सभा में, तुम्हारी जिंदगी नरक कर दिया और अब इथिक्स बता रहे हो। अब रायता फैला रहे हो, पाप पुण्य की बात करो। तो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अपनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। कह रहा मैं आतताई नहीं बनना चाहता, किंतु वस्तुतः इससे बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। अब बहाना बना रहा है साधक के सामने। तीसरी बात, बहाना। कह रहा मैं आतताई नहीं बनना चाहता, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। सब बहाना बनाते हैं सब। एक सेठ जी थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, बहुत पूजा पाठ। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये आपका बहुत बड़ा सेवक है कि इसको काहे नहीं आप स्वर्ग में बुलाते हैं? बोला मैं बुलाता हूं, ये आता ही नहीं। अरे ऐसे थोड़े बोले हम बुला के लाएंगे। हाँ बोले जाइए आप बुला के लाइए। तो नारद जी आए सेठ जी के पास, कहे सेठ जी बैकुंठ हमारे साथ चलिए, सीधे बैकुंठ। अरे सेठ जी ने कहा महाराज बहुत बढ़िया ऑफर है, लेकिन 2 लड़के हैं हमारे, बस उनकी शादी हो जाए, चलिए। ठीक है, 2 लड़कों की शादी हो गई। फिर नारद जी कहें महाराज चलिए बैकुंठ। शादी हो गई लड़कों की, थोड़ा सा मैं चाहता हूं इनको ये सब काम काज सिखा दूं, नहीं तो सब लुटा देंगे, बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। चलिए ठीक है, सिखा दीजिए। फिर आए कुछ दिन बाद नारद जी कहें महाराज बैकुंठ। अरे बोले यार नाती होने वाला है, अभी पोता हो जाए देख लूं, बस चलूं। ठीक,
अच्छा है। बड़ी इसीलिए इस देश में गुरु की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा, बड़ी महिमा है इस देश में। हमने गुरु को भगवान से ऊपर रखा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये नाटक को समझा पाना, बता पाना, व्यक्ति को रास्ते पे ला पाना, साधना करवाना। मैं चिल्ला चिल्ला के इस देश के युवाओं से कह रहा हूं, साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। 6 महीने का तो टाइम दो यार। और आज स्थिति बहुत खराब है, कोई बचेगा नहीं। अब अर्जुन बहाना बनाना शुरू कर रहा है कि मैं आतताई नहीं बनना चाहता, मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। अभी और बातें गिनाएगा वो, अभी और बातें गिनाएगा, कुल की बात करेगा, स्त्रियों की बात करेगा। अरे तो भी तो बहुत रायता फैलाएगा।